हम सभी को दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल गुवाहाटी द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीएटी गुवाहाटी द्वारा स्टाफ कार ड्राइवर के पद पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसकी अंतिम तिथि आपकी 2 सितंबर 2024 यहाँ पर रहने वाली है। यानी कि 2 सितंबर 2024 तक आप अपना ऑफलाइन आवेदन भरकर सीएटी गुवाहाटी के पते पर भेज सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इस भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी चाहते हैं कि इस भर्ती के लिए क्या क्या योग्यता शर्तें होनी चाहिए, क्या आयु होनी चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट आपको भर्ती के लिए चाहिए, किस तरह से फार्म आपको भरना है, फार्म के प्रत्येक कॉलम को भरने की जानकारी इस वीडियो में आपको बताई गई है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सभी सूचनाएं सही से प्राप्त हो सके। दोस्तों, सबसे पहली बात, यह भर्ती सिर्फ ईडब्ल्यूएस जातियों के लिए है। यानी कि यदि आप ईडब्ल्यूएस वर्ग से संबंधित हैं तो ही आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस के अलावा अन्य किसी भी जाति से संबंध रखते हैं तो यह भर्ती आपके लिए नहीं है, क्योंकि पद आपका ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित यहाँ पर रहेगा। स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती निकली है यह आपकी, जिसके लिए कोई भी पुरुष या महिला अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकता है। भर्ती पूरी तरह से निःशुल्क यहाँ पर रहने वाली है। कुल पदों की बात करें तो एक पद पर यह भर्ती होगी। स्टाफ कार ड्राइवर पद का नाम होगा। आयु की बात करें तो 18 साल कम से कम और 27 साल ज्यादा से ज्यादा आपकी आयु हो सकती है, जो कि आपकी अंतिम तिथि के अनुसार जिसकी गणना आपकी की जाएगी। यानी कि 2 सितंबर 2024 को आप कम से कम 18 साल के हो गए हों और 27 से अधिक के नहीं हुए हों तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेवल 2 के अनुसार आपका वेतनमान रहेगा, जो कि 19,900 से 63,200 यहाँ पर रहेगा। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास रहेगी और 3 साल का ड्राइविंग के अनुभव के साथ आपको लाइसेंस भी होना चाहिए। लाइसेंस आपका है वह मोटर कार चलाने का हक चल जाएगा। यानी कि लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है तो आप आवेदन कर सकते हैं। हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, पूरे भारत से आप किसी भी राज्य से संबंधित हो तो आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि भर्ती है वह सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार की भर्ती है। इसलिए भारत के किसी भी राज्य का कोई भी आवेदक इन पद के लिए आवेदन कर सकता है। परमानेंट स्थायी नौकरी है यह आपकी, सरकारी जॉब यह आपकी रहने वाली है। भर्ती है यह निःशुल्क रहेगी आपकी। भर्ती का फार्म आप अपने शहर के फार्म विक्रेता, सीएससी सेंटर, ई मित्रा, जन सेवा केंद्र से ले सकते हैं या vacancyforum.com से आप किसी भी ऑफलाइन भर्ती का फार्म है वह डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो आवेदन भेजना है वह 2 सितंबर तक डिप्टी रजिस्ट्रार, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, गुवाहाटी बेंच, राजगढ़ रोड, बाणगंगा, गुवाहाटी, पिन कोड 781005 आसाम, इस पते पर आपको अपना आवेदन है वह अटेस्टेड कॉपी के साथ डाक के माध्यम से भेज देना है। यानी कि रजिस्ट्री भी करा सकते हैं, स्पीड पोस्ट या साधारण डाक, जैसे भी आप भेजना चाहें डाकघर के माध्यम से इस आवेदन को अपना भेज सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं उनमें जरूरी दस्तावेज है आपका 10वीं का प्रमाण पत्र। 10वीं से अधिक उच्च योग्यता है तो आप 12वीं स्नातक जो भी है उसके प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं। उसके अलावा आपको ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र लगाना है, जो कि आपका करंट वर्ष का ही होना चाहिए। यानी कि 2024-25 का होना चाहिए, जो कि आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद बना हुआ है वही आपका चलेगा। यदि आपके पास पुराना ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है तो वह आपका नहीं चलेगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपका 1 वर्ष के लिए ही वैलिड होता है। एक सेल्फ एड्रेस लिफाफा आपको भेजना है। लिफाफे पर आपको अपनी टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आपको कम से कम 3 साल का ड्राइविंग का अनुभव होना चाहिए, उसका प्रमाण पत्र भेजना है। ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी भेजनी है, आधार कार्ड की कॉपी भेजनी है। यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो फिर आपको डिस्चार्ज बुक की फोटोकॉपी भी फार्म के साथ लगाकर भेजनी है। आवेदन वाले लिफाफे पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर तथा कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस लिखना है। ईडब्ल्यूएस के अलावा अन्य किसी भी वर्ग के आवेदक इन पदों पर भर्ती के लिए पात्र नहीं है। ना यूआर वर्ग में आप आवेदन कर सकते, ना एससी में, ना एसटी में, ना ओबीसी में। इन वर्गों के लिए यहाँ पर
कोई भी सीट है वह रिक्त नहीं है, अतः सिर्फ EWS वाले ही आवेदन करें, अन्य कोई वर्ग के आवेदक आवेदन न करें। दोस्तों, भर्ती का विज्ञापन यदि आप देखना चाहें तो 20 जुलाई के रोजगार समाचार में देख सकते हैं। प्रत्येक सप्ताह का रोजगार समाचार आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिंगल प्रकाशन से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। 20 जुलाई का रोजगार समाचार हमारे टेलीग्राम चैनल पर 20 जुलाई को अपलोड किया जा चुका है। वहां से आप इस भर्ती का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको किसी भी ऑफलाइन भर्ती का आवेदन नहीं मिलता है तो आप किसी भी ऑफलाइन भर्ती का फॉर्म है वह vacancyforum.com से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्रिंट निकाल कर भेज सकते हैं। देखिए, ये आपका साधारण सा फॉर्म है जो आपको किस प्रकार से भरना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एक सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपका देना है, यानी कि फोटो चिपकाने के बाद आपको उस पर हस्ताक्षर करना है और हस्ताक्षर इस प्रकार से करना है कि आधा आपका फोटो पर आए और आधा पेपर पर आ जाए। स्पेस फॉर ऑफिस यूज, इस बॉक्स में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। सबसे पहले कॉलम की बात करें तो नेम ऑफ एप्लीकेंट इन फुल, जो भी आपका नाम 10वीं के प्रमाण पत्र में है वह आपको यहाँ पर लिख देना है। कॉलम नंबर 2 में आपको अपने पिता का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है, जैसा कि आपके 10वीं के प्रमाण पत्र में लिखा गया है। कॉलम नंबर 3 में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है अंकों में। कॉलम नंबर 4 में आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर EWS ही लिखनी है। EWS वर्ग के अलावा ध्यान रहे कोई भी आवेदक इन पदों पर भर्ती के पात्र नहीं होंगे। जेंडर में पुरुष आवेदकों को मेल लिखना है, फीमेल आवेदक यानी महिला आवेदकों को फीमेल लिखना है। नेशनैलिटी में सभी को यहाँ पर इंडियन लिखना है। कॉलम नंबर 7 में होमगार्ड सिविल वॉलंटियर की सेवा आपने की है तो आपकी लेंथ ऑफ सर्विस कितने साल, कितने महीने, कितने दिन आपने सेवा की है उसका विवरण डालना है, वरना इसमें आपको नॉट एप्लीकेबल यानी कि शॉर्ट में NA लिख देना है। कॉलम नंबर 8 में आपको अपनी डाक का पता है वह पिन कोड के साथ लिख देना है। कॉलम नंबर 9 में आपको अपने स्थायी निवास का पता है वह पिन कोड के साथ अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिख देना है। कॉलम नंबर 10 की बात करें तो इसमें आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। ईमेल आईडी आप चाहें तो छोटे अक्षरों में भी लिख सकते हैं, चाहे तो बड़े अक्षरों में भी लिख सकते हैं। यदि छोटे अक्षरों में लिख रहे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर लिखें ताकि किसी भी प्रकार की पढ़ने में उसे दिक्कत न हो। कॉलम नंबर 11 में आपको अपना वर्तमान में जो चालू मोबाइल नंबर है वह लिख देना है। कॉलम नंबर 12 में आपको अपनी 10वीं से आरंभ करके योग्यता बतानी है और जितनी भी योग्यता आप इसमें लिखेंगे उन सबके सर्टिफिकेट आपको फॉर्म के साथ भेजने हैं। 10वीं आपने किस बोर्ड से की है, सबसे पहले बोर्ड का नाम, किस सन में आपने पास किया उस सन का नाम, टोटल मार्क्स कितने थे 10वीं में आपके, कितने आपने प्राप्त किए और क्या आपका प्रतिशत रहा वह आपने लिखना है। 10+2 है तो इसी तरह से 10+2 का विवरण डालना है। ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट का विवरण भी इसमें डाल सकते हैं, यदि नहीं है तो इनको डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आगे बात करें कॉलम नंबर 13 में। कॉलम नंबर 13 में आपको यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट या अन्य किसी हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कैट एम्प्लॉय हैं तो यह विवरण आपको भरने हैं, वरना ये आपका नॉट एप्लीकेबल ही रहेगा। कॉलम नंबर 14 की बात करें तो इसमें आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित डिटेल लेनी है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर क्या है, किस अथॉरिटी के जो द्वारा जारी किया गया है, किस डेट को वह इशू हुआ है, कब तक वह वैलिड है, वह टाइप आपका क्या है, लाइट मोटर व्हीकल है या हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है। LMV है तो LMV लिखें, HMV है तो HMV लिखें। रिमार्क्स में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। इसमें आपको ड्राइविंग का अनुभव देना है कि किस संस्थान में आपने काम किया है, किस पद पर काम किया है तो पद में ड्राइवर ही आएगा आपका, कब से काम किया है, कब तक काम किया है, किस तरह का आपका वर्क था यह लिखना है। रिमार्क में आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है। इसके बाद कॉलम नंबर 16 की बात करें तो इसमें सभी को यस लिखना है। इसमें पूछा गया है कि क्या आपको मोटर मैकेनिज्म का ज्ञान है तो हाँ लिखना है सभी को। अदर पार्टिकुलर इफ एनी, इसके अलावा अन्य कोई योग्यता या अन्य कोई जानकारी आप देना चाहें तो इसमें दे सकते हैं, वरना इसमें नॉट एप्लीकेबल लिख दें।
लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अटैच, जो भी डॉक्यूमेंट इसके साथ आप लगा रहे हैं उनका विवरण आपको इसमें डालना है, जैसे मैट्रिक सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, सेल्फ एड्रेस एनवलप, पूरा आपको लिखना है, जैसे कि मैट्रिक सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, फोटोस्टेट कॉपी, सेल्फ एड्रेस एनवलप, और जो भी डॉक्यूमेंट आप इसके साथ लगा रहे हैं उन सब का विवरण आपको इसमें डाल देना है। इसके बाद नीचे डेट में आपको जिस भी तिथि को आप फॉर्म भर रहे हैं वह लिख देनी है, प्लेस में जहाँ के भी आप निवासी हैं वह लिख देना है, और इस बॉक्स में आपको अपना अंग्रेजी में या हिंदी में जिस भी तरह से आप हस्ताक्षर करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें हस्ताक्षर आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में नहीं करना है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।